हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो अभी रात का 2 बजा हुआ है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और बात कर रहे हैं हमारे बिहार का जो आपका शेड्यूल आउट हो चुका है। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, और नया क्या है इस बार में। सबसे लेट बिहार का शेड्यूल आया है और लग रहा है कि इलेक्शन का थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। बढ़िया बात है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहार में कि आपका जो है, एक जो है अभी तक जो हमारा इन्फॉर्मेशन, जो है हमारा ब्रोशर होता है, उसमें आपका सबसे बड़ी बात जो है वो लिखी हुई है कि आपकी 50% जो हमारे प्राइवेट कॉलेज की सीट है वो गवर्नमेंट फीस पे भरी जाएंगी। साउथ इंडिया की तर्ज पे करने की कोशिश की है, लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज इन चीज़ों के लिए मान जाएंगे? ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपकी जो है डेट बिहार की फर्स्ट राउंड की फिर से बढ़े, क्योंकि अभी जो है हमारे बिहार के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो फिर से कोर्ट कोर्ट खेलने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ बात कर लेते हैं। अगर ऐसा हो जा रहा, देखो देखो एक बात आप समझना। 14/3/2023 का एक नोटिस है जिसमें जो है हमारा जो कोर्ट है उसने कहा था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे चाहे किसी भी स्टेट के हो, उसमें 50% सीट कम से कम जो है हमारी गवर्नमेंट जो है फीस पे भरनी चाहिए। बट हमारा पड़ोसी, जिससे मैं हम लोग खुद बिलोंग करते हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गए, बहुत से ज़्यादातर हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट में ऐसा नहीं है। यहाँ 100% प्राइवेट है सीट्स। अगर आप ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम डोमिसाइल का कुछ तो फायदा मिलेगा। तो यूपी वालों को भी कुछ सोचना चाहिए इस बारे में कि कम से कम 50% सीट जो है आप प्राइवेट कॉलेज के लिए गवर्नमेंट फीस पे रखें, अपने स्टेट के डोमिसाइल वालों को कुछ फायदा हो। और सबसे ज़्यादा अगर काउंसलिंग के बच्चे मेरे पास हैं तो बिहार स्टेट के हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको जो है चॉइस फिलिंग जिस हिसाब से आपने प्लान लिया होगा बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखना है। आपकी जो है चॉइस फिलिंग डेट से पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक दिन पहले। डिपेंड ये करता है कि कभी सर्वर वीक होता है, ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं देन हो सकता है आपको चॉइस फिलिंग मैं आपको दूँ, और आपके यहाँ 10-12 कॉलेज है, आप चॉइस फिल खुद कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करके दूंगा ही दूंगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि आपका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो है 50% सीट जो है एनआरआई कोटा पे अभी तो फिलहाल प्राइवेट कॉलेज के लिए गवर्नमेंट सीट पे जाएंगी, लेकिन ये लग नहीं रहा कि अभी होने वाला है इतनी जल्दी। और हमारी लगभग 15% सीटें जो एनआरआई कोटा की थी। और अगर अगर थोड़ी सी और बात बताएं तो सबसे सस्ते कॉलेज जो है हमारे, सबसे पहले कर्नाटका, जो हमारे केरला स्टेट के आते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर एक दो कॉलेज हमारे बिहार के भी हैं जो लगभग 50-60% के आसपास में, कुछ ऐसे यूपी के भी हैं जहाँ पे आपके सीट्स है। बट आपको क्या है, नंबर बहुत अच्छे चाहिए। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आपकी 29 को जो कि आ चुकी है, और रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपकी 30 से 4 तक चलेगी। तो यहाँ पे पेड मेंबर्स को परेशान नहीं होना है। आपको 4 से पहले यानी 3 तारीख को ही आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, जितना भी जिस हिसाब से आपने प्लान लिया होगा। उसके बाद में आपका रैंक कार्ड 6 तारीख को आएगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट आपका 9 जुलाई को आएगा। डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर जो आपका होता है वो 9 से 13 को आएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका 13 से 11 तारीख से 13 जुलाई तक आपका हो जाएगा, यानी फर्स्ट राउंड आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टू शेड्यूल। बट मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पेज अभी फंस गया है। और अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की कितनी रह सकती है। आपकी जो है वर्टिकल कैटेगरीज की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेशल कोटा इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, आ जाओ सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं देन आप 25,000 से 27,000 रैंक तक एकदम आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं 27,000 से 29,000 तक। बीसी की बात करें 26,000 से 28,000 तक। और ईबीसी की बात करें 26,000 से 28,000 तक। एससी से बात करें 1,53,000 से 1,60,000 तक। और अगर एसटी की बात करें 1,44,000 से 1,55,000 तक। और आरसीजी की बात करें 25,000 से 27,000 रैंक तक आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे सेफ रैंक है। ये सेफ रैंक है, ये सेफ रैंक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद में आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी है, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 30,000 तक। और ईडब्ल्यूएस की 30,000 तक, बीसी की 30,000 तक, ईबीसी की आपकी 30,000 तक। और एससी की 1,70,000 तक, एसटी की 1,60,000 तक। और अगर आरसीजी की बात करें देन 30,000 तक। ये काउंसलिंग रैंक है। और इस रैंक पे अगर बिहार में आपकी ये रैंक आ रही है, आपको ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों से काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है, और एससी और एसटी का तो मैं स्पेशल अलग से लेके ही चल रहा हूँ, तो उन पे तो मैंने स्पेशल वीडियो कर रखे हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो क्या अगर ये प्लान लागू हो जाता है तो क्या फ़ायदा मिलेगा? तो बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा
बिल्कुल मिलेगा। हमारे जो डोमिसाइल के हैं बच्चे, लेकिन अभी इनकी कट ऑफ मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अभी ये चीज़ें अप्लाई हो पाएँगी, नहीं हो पाएँगी, तो इस वजह से प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात करते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, देन आप मान के चलिए बिल्कुल आपका नंबर 250 मिनिमम जो है हमारे मिनिमम नंबर होने चाहिए। इतने नंबर होने चाहिए, आपको बिहार में कोई न कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे आपको प्लान बी भी साथ में ज़रूर लेके चलना है। और अगर एनआरआई की बात करें, देन आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको एनआरआई सीट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन एनआरआई में भी हमारा जो स्पॉन्सर्स का है, वो थोड़ा-सा रूल्स चेंज हुए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, ये आपके इम्पोर्टेंट डेट है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि आपको अपने आप इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन ब्रोशर होता है, उसको आपको खुद पढ़ना चाहिए। आराम से बढ़िया से डाउनलोड करो और उसको खुद पढ़ो, ठीक है? और अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है, 95 54 73 55 01 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है पेड काउंसलिंग या हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तभी वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है। अगर आपको जानकारी लेनी है, आपको कमेंट सेक्शन में ही रहना है, आपको लिख देना ये रैंक, वो रैंक, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेट थोड़ा हो सकता है, बट आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको नंबर पे या जो है डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करने, अगर आपने डायरेक्ट कॉल किया, आपका रिसीव नहीं होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेलो काउंसलर लिख सकते हैं, एंड आपको जो है वो पेड के लिए है। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तभी आपको नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ओके? तो ये मेरा नंबर है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं और चीज़ें अच्छी ही होगी। सो होप यही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।